जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैपस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। और कौन सा पेपर देखेंगे ये देखेंगे जो 1/12/2021 में शिफ्ट 1 का है। प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे हिंदी के 25 क्वेश्चन देखेंगे। अब की बार जो है एसएससी जीडी में हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे ये, लेकिन इसके पहले वाले में जीडी में हिंदी के 25 क्वेश्चन आते थे। चलिए हम अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि दिए गए वाक्य में बोल्ड खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यह दिया है श्याम बेटे को शाम बेटे को पत्र लिखा। पहला विकल्प है शाम ने, बी है शाम को और सी है शाम से, डी है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा रहेगा। ये जो शाम लिखा है बोल्ड में करके इसी को बताना है। यहाँ शाम का मतलब जो है संध्या है। यहाँ शाम है, शाम का मतलब क्या है संध्या। अगर जो लोग संध्या समझ के करेंगे उन्हीं लोगों का सही होगा। संध्या देखने के बाद विकल्प क्या आ जाएगा, शाम की जगह क्या आ जाएगा, शाम को संध्या को पत्र लिखा, शाम को बेटे को पत्र लिखा। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पहला है अनौपचारिक, दूसरा है उल्लेखनीय, तीसरा है औपचारिक और चौथा है आधिकारिक। इसमें कहा है कि ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला मतलब औपचारिक। इसमें औपचारिक और पहला विकल्प क्या दिया है अनौपचारिक। पहला क्या है अनौपचारिक। ये औपचारिक का क्या हो जाएगा विलोम हो जाएगा, लेकिन प्रश्न के हिसाब से विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी वाला औपचारिक हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ। आप हिंदी में अगर कहीं भी देखेंगे अगर मुहावरा जरूर रहेगा। मुहावरा हो या विलोम हो, पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी के किसी भी पेपर में ये अवश्य देता है। इसमें देखिए है गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताना है। पहला है धोखा देने का प्रयास, दूसरा है जान से मारने की धमकी और तीसरा है झूठी धमकी और चौथा है अपशब्द करना। इसमें क्या हो जाएगा, गीदड़ भभकी का मतलब हो जाएगा झूठी धमकी। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। तीसरे वाले में सी वाला सही हो जाएगा। अब चौथा देखते हैं। चौथा है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें दिया है दुकान से 2 किलो मिठाई, फिर डैश दिया है डॉट डॉट करके लो। इसमें क्या हो जाएगा, पहला है मांग, बी है पर और सी है खरीद, तीसरा है प्राप्त। इसमें क्या हो जाएगा, दुकान से 2 किलो मिठाई क्या हो जाएगा खरीद लो, क्या कर लो खरीद लो। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ये चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई नहीं त्रुटि का चुने। ठीक है। इसमें दिया है हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट ना करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें क्या त्रुटि है, हमें भोग विलास के लिए, यहां के लिए नहीं रहेगा, के लिए की जगह पे क्या रहेगा, के लिए की जगह पे अगर मैं रहता तो कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन ये के लिए दिया है इसलिए इसमें क्या त्रुटि है, के लिए की त्रुटि है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, ए वाले में पहला है। और आगे है ये सम्मुख का विलोम। सम्मुख का विलोम पहला क्या है उन्मुख, दूसरा प्रमुख, सी मुख और डी क्या है विमुख। सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, सम्मुख का विमुख हो जाएगा। सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, डी वाला सही विमुख। सम्मुख का विलोम डी वाला सही हो जाएगा विमुख। और ये जो उन्मुख है ये सम्मुख का समानार्थी शब्द है। ये उन्मुख सम्मुख का समानार्थी शब्द है और विकल्प डी वाला सही है, सम्मुख का विलोम विमुख। सही वर्तनी शब्द का चयन करें। ये सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। इसमें क्या है, ए है तात्कालिक, बी है तत्कालिक और सी है तत्कालिक और डी है तत्कालिक। इसमें सही कौन सा हो जाएगा, तात्कालिक। इसमें ए वाला सही है। और आगे है जो दिए जाने योग्य ना हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। जो और पहला है दे, दूसरा है अदे, तीसरा है अज्ञे और डी है चौथा गे। इसमें दिया है जो दिए जाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं अदे, और जो दिए जाने योग्य है उसे क्या कहेंगे दे। इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्या रिक्त स्थान की पूर्ति करना। इसमें विषयों में
डॉट डॉट करके दिया है, होने से सर्वनाश होता है। पहला है एक प्रेम, बी आसक्ति, और सी क्या है स्नेह, और डी अनुराग। इसमें देखिए बी वाला सही होगा। बी वाला क्या है आसक्ति। यहाँ आसक्ति का मतलब भी यही है कि आसक्ति का मतलब है प्रेम, लेकिन आसक्ति जो है ये नकारात्मक के लिए प्रयोग किया जाता है, और प्रेम स्नेह अनुराग ये सकारात्मक के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका विकल्प कौन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसका विवाह ना हुआ हो। ए क्या है अपरिग्रह, बी अपरिणीत, और सी क्या है अभिकारी, डी अनुरक्त। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं अपरिणीत। इसमें कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, अपरिणीत हो जाएगा। और अभिकारी, अभिकारी का क्या हो जाएगा जिसका विकार ना हो। और फिर आगे है कि इसमें बताना कि किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते। इसमें पहला है ए इस बात, बी प्रायः सभी लोग, और सी कोई नहीं, डी समझते हैं। इसमें क्या सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। इसमें भी बी वाला सही होगा। ये जो त्रुटि वाले में भी कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही होगा। बी वाला क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए सभी लोग हैं, यहाँ पे सभी नहीं, अगर रहता प्रायः लोग इस बात को नहीं समझते तो बात सही रहती, लेकिन सभी लगा दिया इसलिए क्या इसमें त्रुटि है, बी वाला सही हो जाएगा। आगे है, आगे दिए गए वाक्य में बोल्ड खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इसमें दिया है उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, पहला विकल्प दिया है सेक्रेटरी लगता है, ये जो बोल्ड करके लिखा है उसी को देखना है। और दूसरा है सेक्रेटरी है, तीसरा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, डी सेक्रेटरी लगा है। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी वाला, बी वाला सही हो जाएगा, सेक्रेटरी है, उसका भाई सेक्रेटरी है, बी वाला सही हो जाएगा। आगे है दिए गए विकल्प में मुहावरे का अर्थ बताना है। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना इसमें बताना है, क्या सही हो जाएगा। इसमें पहला दिए गंगा उल्टा बहती हुई दूसरी नदी में मिल जाना, दूसरा है गंगा उल्टी बह जाना, और तीसरा है अनुकूल कार्य, और तीसरा क्या है प्रतिकूल कार्य, चौथा क्या है प्रतिकूल कार्य। तो इसका कौन सही हो जाएगा, उल्टी गंगा बहना मतलब डी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना मतलब प्रतिकूल कार्य। ठीक है, और फिर आगे है कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। वायस पहला दिया है, इसमें दिया है कि वायस शब्द का पर्यायवाची समानार्थी शब्द नहीं है, इसमें नहीं है, ये ध्यान देना है। अगर इसको नहीं पढ़ने पे गलत हो जाएगा। इसमें दिया कौन सा शब्द नहीं है, ए है काग, बी एकाक्ष, सी काक, डी हरित। इसमें कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, हरित। हरित शब्द जो है इसका समानार्थी शब्द नहीं है। अब बात आती है कि इसमें क्या है वायस, वायस का वायस इसका ये है क्या आ जाएगा, काक, कौवा, काग, एकाक्ष, ये सब क्या है वायस के समानार्थी है, लेकिन हरित वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। आगे वाला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त, यहां पे भी रिक्त स्थान भरना है। क्या है, खिड़की के बाहर बारिश का डॉट डॉट संगीत बज रहा है। इसमें क्या होगा, रिमझिम रिमझिम, और सी क्या है झिमझिम, डी झिमझिम। इसमें कुछ लोग एम लगा देंगे, सही समझ लेंगे कि इसमें देखिए मात्रा दिया है, मात्रा ध्यान देना है, इसमें बी सही रहेगा, क्योंकि ये क्या लिखा है बी वाले में रिमझिम, यही सही रहेगा, रिमझिम रिमझिम। बारिश कहते होती है रिमझिम, रिमझिम रिमझिम नहीं बारिश होती, बारिश कैसे होती है रिमझिम रिमझिम, इस बी वाला से हो जाएगा। आगे दिया है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि बताना है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसमें क्या है मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। और ए वाला क्या है, त्रुटि बताना कौन सा है, तो इसमें ए पैसे की, बी नहीं है, सी मुझे, डी आवश्यकता। इसमें क्या गलत है, डी आवश्यकता। आवश्यकता की जगह क्या रहता, सही रहता जरूरत, तो कोई त्रुटि नहीं रहती है। यहाँ आवश्यकता गलत है, यहाँ जरूरत रहना चाहिए था। आगे है सही वर्तनी शब्द का चयन करने, सही, इसमें सही बताना है कौन सा शब्द सही है। इसमें सही कौन सा, प्रस्तुतिकरण,
प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, इसमें क्या सही हो जाएगा? सी वाला, सी वाला प्रस्तुतिकरण, सी वाला क्या सही हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण, सी वाला प्रस्तुतिकरण सही हो जाएगा। आगे क्या है? यहां पे भी वही बोल्ड शब्द का बताना है, जो गलत है वही, अगर गलत है तो गलत बताना है, कोई बदलाव नहीं है तो कोई बदलाव नहीं बताना है। क्या है वाक्य? क्या है? प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ए वाला है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, और बी प्राचार्य ने हमें समझाया कि, और सी प्राचार्य ने हमें समझाया कि, डी प्राचार्य ने हमको समझाया कि। यहां क्या सही हो जाएगा? सी वाला, सी वाला सही हो जाएगा। इसका भी कुछ लोगों को जो ध्यान से नहीं देखेंगे वो बी लगा देंगे। सी वाला क्यों सही है? क्योंकि प्राचार्य ने समझाया कि होगा, प्राचार्य ने समझाया कि नहीं, इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे दिया है कि विलोम शब्द बताना है। सकाम का विलोम पूछा है, सकाम का विलोम पूछा है। पहला है निष्काम, दूसरा है सार्थक, तीसरा है विषम, और चौथा डी है कुकाम। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सकाम का विलोम क्या होगा? निष्काम। सकाम का विलोम क्या हो जाएगा? निष्काम। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अब सकाम का निष्काम, सार्थक का विलोम क्या हो जाएगा? निरर्थक, और विषम का विलोम क्या हो जाएगा? सम। सुधा, अब यहां बताना सुधा किसका पर्यायवाची शब्द है, इसमें बताना है सुधा किसका पर्यायवाची शब्द है। ये सुधा पहला दिया स्त्री, दूसरा अमृत, तीसरा पृथ्वी, और डी क्या है? चंद्रमा। अब सुधा का हो जाएगा क्या? बी, अमृत। सुधा का बी क्या हो जाएगा? अमृत सही हो जाएगा। ठीक है, अमृत, सुधा अमृत। ठीक है, और स्त्री की पर्यायवाची क्या होती है? महिला, अबला, नारी। ठीक है, पृथ्वी की भू, भूमि, धरा, धरती। ठीक है, और चंद्रमा का इंदु, शशि, मयंक, सुधांशु, हिमांशु। ठीक है, ये सब चंद्रमा की पर्यायवाची हो जाएगी। आगे दिया है निम्न प्रश्नों का उत्तर गद्यांश के आधार पर दीजिए। इसमें गद्यांश के आधार पर देना है, तो इसमें पूरा पढ़ने पर और बीच में जो आएगा विकल्प नीचे दिया है वही देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? एक में क्या है कि सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह है जो कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की क्या करता है? दूसरों की, यहां पे पहला है ए रचना, बी शैली, सी कला, डी भाषा। यहां कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी। यहां पे डी क्या है? दूसरों की भाषा को अपना लेती है। यहां क्या हो जाएगा? दूसरों की भाषा को अपना लेती है, डी सही हो जाएगा। आगे क्या है? आगे है गद्दा, वही वाला है। ये जो है 5 क्वेश्चन है जो इस गद्यांश से है। अगला है गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? 2 में क्या है और उसी में तुतलाने को अपना परम, ए क्या है? गौरव, बी अभिमान, सी स्वार्थ, और डी क्या है? घमंड। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अपना क्या? अपना गौरव, अपना गौरव मानने लगती है। और फिर यहां पे तीसरा है कि गद्यांश के रिक्त स्थान तीसरा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तीसरे के लिए क्या हो जाएगा? इसमें है कि मानने लगती है, यह गुलामी की पराकाष्ठा है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी वाला। इसमें सी वाला सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? ये भी है गद्यांश वाला है। गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? 4 के लिए क्या है? अपनी भाषा, अपना दैनिक कार्य, संपादित, बी है मूर्त, सी स्पष्ट, डी क्या है? अभिव्यक्ति। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? संपादित। इसमें सी वाला, ए वाला संपादित। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। और 25वां है, लास्ट है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? ठीक है, इसमें क्या है कि 5वें में है कि अपनी भाषा में, यहां अपनी परंपरा से छूट जाती है अपने, इसमें क्या होगा? सुख, व्यक्तित्व, सौंदर्य, विकास। इसमें क्या रहेगा? अपने
व्यक्तित्व को खो बैठती है। इसमें कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ये हिंदी के 25 क्वेश्चन थे, लेकिन अब की बार जो है 25 की जगह पे 20 ही कर दिया गया। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।